दोस्तों, अगर आप इस सूर्य कुमार यादव और यशस्वी जायसवाल को T20 का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफ्रीका के खिलाफ निर्णायक मुकाबले में यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले से दौड़ लगाते हुए टीम इंडिया की कराई मैच में शानदार वापसी और फिर अपने गेंद से कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह ने तबाही मचाकर पलटा। मैच का पूरा रुख तो आखिर कैसे जायसवाल और सूर्य का बल्ला अफ्रीका की धरती पर धारा एक एक गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए उन्हीं की धरती पर उनके सामने खड़ा कर दिया। पहाड़ जैसा स्कोर, फिर भारतीय गेंदबाजों के आगे घुटने टेक बैठे। अफ्रीका के बल्लेबाज इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव में कौन है T20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका तीसरा T20 मुकाबला खेलने के लिए मैदान पर उतरी। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे। गेंद लेकर फेंकने आए बर्गर शुभमन गिल बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर उनकी चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी गेल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और पांचवीं और छठवीं गेंद पर शानदार स्टेट ड्राइव लगाकर चौका बटोर लिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। दूसरा ओवर फेंकने आए। कप्तान की पहली गेंद पर शानदार स्वीप शॉट खेलकर चौका बटोरा और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। गिल और जायसवाल दोनों बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मरकरम की पांचवीं गेंद पर पहले शानदार चौका जड़ा और फिर अंतिम गेंद पर एक बेहतरीन छक्का जड़कर टीम के स्कोर को 2 ओवरों में ही दोनों ओपनरों ने 23 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय दोनों अपने शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए। केशव महाराज ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर गेल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया। 29 रनों के स्कोर पर भारत को पहला झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने तिलक वर्मा आए और उनके भी केशव महाराज ने अगली गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया की कमर तोड़ दी और अगली गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर इसी के साथ महाराज हैट्रिक विकेट पर आ गए। लेकिन यह मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव आ गए। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी। अफ्रीकी गेंदबाज शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय टीम का 3 ओवर में 30 रनों के स्कोर पर 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। भारतीय खेमा पूरी तरह से निराश हो चुका था, लेकिन यशस्वी जायसवाल शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया और 4 ओवरों में 45 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम को पावर प्ले में छाया ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 62 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय टीम के स्कोर को ये दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। विकेट की तलाश में अफ्रीकी गेंदबाज कप्तान गेंद शम्सी के हाथों में थमाई, लेकिन पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौका जड़ दिया। जायसवाल बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। सूर्य और गिल ने मिलकर 5 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे। भारत के स्कोर को 10 ओवर में 87 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं जायसवाल अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। जायसवाल ने विलियमसन की पहली गेंद पर 12वें ओवर में सिंगल लेकर अपना और अर्धशतक जड़ दिया। वहीं जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर सूर्य कुमार यादव की शानदार फॉर्म में आ गए अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक ठोक दिया और लगातार सीरीज में दूसरा अर्धशतक ठोककर सबकी की बोलती बंद कर दी और फिर अगली गेंद पर एक और छक्का झड़कर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली। जायसवाल और सूर्य कुमार यादव बेहद कर्मकांड में आ चुके थे। अफ्रीकी गेंदबाजों को जमकर धुनाई कर रहे थे। दोनों इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन 14वें ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और वो 60 रन बनाकर मैदान के बाहर चले गए। टीम इंडिया को 148 रनों पर तीसरा झटका लग गया था। इसके बाद मैदान पर सूर्य का साथ देने के लिए रिंकू सिंह आ गए। सूर्य का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और टीम इंडिया के स्कोर को सूर्य कुमार यादव तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं सूर्य कुमार यादव अपने शतक के भी बेहद करीब आ गए। भारत के स्कोर को 17 ओवर में सूर्य कुमार यादव ने 178 रनों तक पहुंचा दिया।
रिंकू सिंह शानदार बल्लेबाजी के अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन 3 ओवर में बर्गर की गेंद पर शिकार हो गए और 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 188 रनों पर चौथा झटका लग गया, जिसके बाद फिर सूर्य कुमार यादव का साथ देने मैदान पर जितेश शर्मा आ गए। सूर्य कुमार यादव शतक के बेहद करीब थे। सूर्य कुमार यादव ने पहली गेंद पर विलियमसन के 2 रन दौड़कर अपनी 20 इंटरनेशनल का चौथा शतक जड़ दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर बाउंड्री पर छक्का लगाने के चक्कर में विकेट दे बैठे। भारत को 1914 रनों पर 5वां झटका लग गया। विलियमसन इस अंतिम ओवर में पहले जडेजा को रन आउट किया और फिर हिट विकेट होकर जितेश शर्मा पवेलियन लौटकर भारत ने 20 ओवरों में अफ्रीका के सामने 7 विकेट गंवाकर ये 202 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफ्रीका की तरफ से ओपनर बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स और मैथ्यू ब्रीड्स की उनके सामने गेंद लेकर मोहम्मद सिराज तैयार खड़े थे और अपने खतरनाक गेंदबाजी से पहले ओवर मेडन डाल दिया। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए मुकेश कुमार ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए अपनी तीसरी गेंद पर मैथ्यू को क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम को 4 रनों के स्कोर पर पहला विकेट मिल गया। इसके बाद मैदान में बल्लेबाजी करने कप्तान एडन मार्करम आ गए। दोनों बल्लेबाज टीम के लिए रन तेजी से बना रहे थे, लेकिन वहीं मोहम्मद सिराज खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। पिज्जा हेनरिक्स भी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 3 ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 22 रनों तक पहुंचा दिया था। टीम के लिए चौथा ओवर फेंकने आए और अर्शदीप सिंह ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर हेनरिक्स को रन आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारत को दूसरा विकेट 23 रनों पर मिल गया। भारतीय टीम इस मैच में अफ्रीका ही बल्लेबाजों पर हावी नजर आती दिख रही थी। अब कप्तान मार्करम का साथ देने के लिए हेनरी क्लासन आगे भारतीय गेंदबाज शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अफ्रीकी बल्लेबाज भी मैदान पर टिके हुए थे और अपने टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 38 रनों तक पहुंचा दिया था। मार्करम की बल्लेबाजी देखकर क्लासन भी अलग अंदाज में आ गए और भारतीय गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए अफ्रीका के एक-एक बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कुलदीप यादव के साथ साथ रविंद्र जडेजा ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए मैच का पूरा रुख पलट दिया। कुलदीप यादव ने 5 विकेट लेकर टीम इंडिया की 100% जीत पक्की करा दी और टीम इंडिया ने अंत में इस मैच को जीतकर हर किसी को हैरान कर दिया, साथ ही सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खत्म कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव और कुलदीप यादव कौन है इस मैच का रियल हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद तो अब सूर्य को हर कोई सलाम कर रहा है, यहां तक कि दुनिया भर के दिग्गज भी दंग रह गए हैं। सबसे पहले तो वीरेंद्र सहवाग का कहना है कि सैल्यूट है सूर्य को। T20 क्रिकेट का कोई सबसे बड़ा दिग्गज खिलाड़ी यदि वर्तमान में है तो वो सूर्य यादव है। T20 क्रिकेट में इनका कोई भी बराबरी नहीं है। बैटिंग करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा है। ऐसा मुकाम तो केवल आप ही हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई हो, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। गर्व कह सकता हूं कि मुझे आपकी बैटिंग देखने में बहुत मजा आया और उनके अलावा मैं सूर्य के मुरीद हो गया। उनका कहना है कि जितनी में सूर्य ने बल्लेबाजी की है, सच में ऐसा मैंने इन टेक्स्ट पहले शायद किसी खिलाड़ी में नहीं देखा है। आज उन्होंने ये जो मुकाम हासिल किया है, ये अपने आप में नामुमकिन जैसा केवल चुनिंदा खिलाड़ी ही ये कर सकते हैं और सूर्य आप में जरूर कोई खास बात है, ये हम सब ने देखा है। मुझे लगता है कि वह वर्तमान क्रिकेट के सबसे बेहतरीन और काबिल बल्लेबाज है।